तो मोरबी हादसे के बाद ओरेवा कंपनी का मालिक जयसुख पटेल फरार है। वो अंडरग्राउंड है अभी तक। वहीं कंपनी पर जिस तरह से मेहरबानी की गई है उसे लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ऐसे में यह है कि जो एफआईआर लिखी गई उसमें जिम्मेदार लोगों का नाम तक नहीं है। सवाल यह है कि कौन किसको बचा रहा है। आखिर ओरेवा कंपनी का मालिक अभी तक गिरफ्त में क्यों नहीं आया। मोरबी हादसे के बाद जहां कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, वहीं मामले पर सियासत भी जारी है। हादसे के 2 दिन के बाद भी ओरेवा कंपनी का मालिक जयसुख पटेल फरार है। हादसे की जांच हो रही है, लेकिन जयसुख पटेल का कोई अता पता नहीं है। जिस तरह से कंपनी पर अफसरों की निगाहें मेहरबान रहीं, हादसे के बाद भी कंपनी पर नकेल नहीं कसी गई, उससे कहीं न कहीं संदेह बढ़ जाता है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल के रेनोवेशन का जिम्मा दे दिया गया तो सवाल उठेंगे ही। पिछले 2 दिन में जो तथ्य सामने आए हैं उससे ये साफ हो जा रहा है कि ये हादसा नहीं, हत्या है। मोरबी में जो 150 लोग मारे गए, मासूम बच्चे मारे गए, ये हादसा नहीं है, ये हत्या है और इसके पीछे है भाजपा का भ्रष्टाचार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मोरबी हादसे को लेकर गुजरात सरकार पर हमलावर हैं। सिसोदिया ने बीजेपी से 5 बड़े सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका क्यों दिया गया। दूसरा सवाल, बिना टेंडर के गैर अनुभवी कंपनी को ठेका कैसे दे दिया गया। तीसरा सवाल ये कि जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं इससे साफ है कि 8 महीने में जो काम होना था वो 5 महीने में ही पूरा कर लिया गया। चौथा सवाल, बीजेपी बताए कि घड़ी बनाने वाली कंपनी से कितना चंदा लिया। 5वां सवाल, इतने बड़े हादसे के बावजूद एफआईआर कंपनी के नाम पर नहीं बल्कि गरीब मजदूरों के नाम पर क्यों लिखा गया। इतने बड़े हादसे के बावजूद जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें उस कंपनी और उसके मालिकों का नाम तक नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड, नीचे के कर्मचारी, मजदूर, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। कंपनी के मालिक के खिलाफ एफआईआर नहीं की गई, कंपनी के नाम से एफआईआर नहीं की गई। वहां के सिक्योरिटी गार्ड और वहां के मजदूरों के खिलाफ, वहां के छोटे कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर की गई है। किसका दबाव है? किसके दबाव में कंपनी के मालिकों और कंपनी के खिलाफ एफआईआर नहीं की गई? जाहिर है मोरबी हादसे को लेकर जिस तरह से लापरवाही बरती गई उससे मिली भगत की गुंजाइश साफ दिख रही है। सवाल ये भी है कि एफआईआर में ना तो पुल को ऑपरेट करके पैसे कमाने वाली ओरेवा का जिक्र है, न रेनोवेशन का काम करने वाली कंपनी का। पुल की निगरानी के लिए जिम्मेदार मोरबी नगर पालिका के इंजीनियरों का भी नाम इसमें नहीं है। यानी केवल छोटे कर्मचारियों को हादसे का जिम्मेदार ठहराकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। मोरबी से अश्विनी पांडे और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ हैं, अश्विन पांडे और अंकुर त्यागी। अश्विन, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैसी एफआईआर है जिसमें मुख्य आरोपियों के नाम ही मेंशन नहीं है। जांच कैसे बढ़ेगी आगे? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा अहम सवाल यही है कि आखिरकार जब आप कंपनी का नाम डालते हैं और उस शख्स का नाम नहीं डालते जो 3 दिन पहले ही इस जो है पुल को इनॉग्रेट करने की बात करके गया और 26 तारीख को पूरा इनॉग्रेट हुआ। ये है जयसुख पटेल जो ओरेवा कंपनी के मालिक हैं और ये जो ब्रिज है यहीं पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आके करी थी। जो ब्रिज अब गिर चुका है इसी के ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 23 तारीख को और ये कहा कि 26 तारीख से पुल का शुरुआत हो जाएगी, ये झूला पुल शुरू हो जाएगा। उस शख्स को अभी तक क्या एक्शन लिया जा रहा है कुछ पता नहीं। उसके खिलाफ ओरेवा कंपनी के जो कर्मचारी अलग अलग पदों पर यहाँ काम करते थे उनकी गिरफ्तारी हो गई, कुछ अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई। अब तक 9 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन इस मामले में इस बड़े शख्स को अभी तक क्यों पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया, वो कहाँ है, इसका भी पता अभी तक लगाया नहीं जा रहा है। और आप देखिए जिस तरह से हादसा हुआ है, आप देखिए अभी भी सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। लगातार शव की तलाश की जा रही है। 2 से 3 शव और हो सकते हैं, ये सूचना मिली है, जिसके आधार पर सुबह से ही लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जयसुख पटेल का एक फार्म हाउस है मोरबी में,
वहाँ पर कल हम पहुँचे तो पता चला जयसुख पटेल वहाँ काफ़ी समय से आए नहीं हैं, अहमदाबाद में रहते हैं। उनके नंबर पर हमने संपर्क करने की कोशिश की और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार जयसुख पटेल कहाँ हैं, क्यों वो जो है इस पूरे पिक्चर से गायब हैं। जांच में उनका कुछ पता नहीं, वो कहाँ चले गए हैं, फ़ोन पूरी तरह से बंद है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये उन्हें बचाने की कोशिश क्यों हो रही है। जो शख्स यहाँ पर 3 दिनों पहले उस पुल की इनॉग्रेशन की बात करके गया, जो पूरी तरह से तैयार भी नहीं थी, इतना भार वजन नहीं हो पा रहा है, वो अंडरग्राउंड है, जवाबदेही नहीं बनती। वो शख्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कम से कम इतने बड़े हादसे के बाद जिम्मेदारी लेकर जवाबदेही तो बनती ही थी। इसी को लेकर ये सवाल है। अंकुर, हम आपके पास आएंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि गुजरात के मोरबी हादसे में 135 लोगों की मौत के बाद जो एफआईआर लिखी गई, उसमें पुल का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी का नाम तक नहीं है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। आपको बता दें, अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के जिम्मे ये काम है, लेकिन एफआईआर में कंपनी का नाम तक नहीं लिखा हुआ है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अभी से ही कंपनी को बचाने की कोशिश शुरू हो गई है? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कंपनी के 9 लोगों को पहले ही हिरासत में लिया गया और फिर गिरफ्तार किया गया, पर एफआईआर की कॉपी में नाम नहीं लिखने से ऐसा लग रहा है मानो कंपनी को डिस्काउंट दे दिया गया है। क्या इन सैकड़ों लोगों की वजह से ही 15 सेकंड में पुल टूट गया? पाँच छः सौ लोग थे पुल में, तो मतलब 600-700 लोग थे। अच्छा, इतनी भीड़ थी? हाँ, भीड़ पूरा का पूरा पुल ही भरा हुआ था। पहले पुल जो बनता था तो 50-100 आदमी को जाने देते थे, और एक साथ जो भर दिया ने 800-900 आदमी, लगभग 800 जो होंगे, 300-400 आदमी थे। तो क्या जिस कंपनी को मोरबी के पुल की जिम्मेदारी दी गई, वो ये काम सही तरीके से कर रही थी? अब कंपनी पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें ऐसा काम की पूरी जानकारी थी भी या नहीं थी। आप इसे समझिए क्यों। मोरबी के ब्रिज की जिम्मेदारी जिस अजंता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दी गई, वो घड़ी, कैलकुलेटर और बल्ब जैसे उपकरण बनाती है। इस कंपनी के साथ ब्रिज मेंटेनेंस के लिए पूरे 15 सालों का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। 2 करोड़ रुपए की लागत से इस ब्रिज का 6 महीने तक रेनोवेशन होता रहा। रेनोवेशन के बाद ये कंपनी ही लोगों से टिकट के पैसे भी वसूल रही थी, लेकिन टिकट बेचने के साथ साथ पुल के दोनों सिरों पर खड़े गार्ड्स ने लोगों की संख्या चेक नहीं की। मोरबी नगर पालिका के अफसरों ने भी इस कंपनी पर कोई निगरानी नहीं रखी। पूरी तरह से कंपनी पर छोड़ दिया गया कि वो पुल को कैसे और किससे बनवाती है। यहां तक कि पुल को दोबारा से शुरू करने और लोगों की भीड़ का भी ध्यान नहीं दिया गया। अंकुर त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, ये वो सवाल हैं जो जी न्यूज़ ने उठाए, जिनका जवाब हर कोई तलाश रहा है और ये देना होगा। देखिए, म्यूनिसिपैलिटी कह रही है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में साफ तौर पे लिखा था कि 8 से 12 महीने का कम से कम मेंटेनेंस पीरियड होना चाहिए। फिर कंपनी ने 5 महीने में उसको शुरू कैसे कर दिया। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी म्यूनिसिपैलिटी की थी, उसके इंजीनियर्स की थी। वो चेक करेंगे कि पुल खोल कैसे दिया। अगर कोई प्राइवेट कंपनी अगर आपके साथ किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आती है तो वो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और सरकारी अनुबंध के हिसाब से आप एक समय सीमा से पहले ही आप उसको 5 महीने में शुरू कर देते हैं। तो इसका देखरेख करने वाला कौन था? ये जिम्मेदारी तो एक सरकारी विभाग की होनी चाहिए थी। उसके बाद अब आप जब ये इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद आप एक एफआईआर कराते हैं। एफआईआर में कहीं पर भी कंपनी का नाम नहीं होता है। जो जूना पुल, जो झूलता पुल है, उसके मेंटेनेंस करने वाली कंपनी, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया था। कहीं पर भी उस कंपनी का नाम मेंशन ही नहीं किया गया है। जो 9 लोगों की बात हम लगातार दिखा रहे हैं, 9 लोगों को इस मामले में अभी तक अभियुक्त बनाकर पकड़ा किया, कोर्ट के सामने पेश किया गया। वो 9 लोग हैं कौन? वो टिकट चेकर हैं, टिकट काउंटर पर बैठने वाला आदमी है, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ आदमी है। ऐसा कोई भी अकाउंटेबल आदमी नहीं है जो पोजीशन होल्ड करता हो, जिसकी अकाउंटेबिलिटी आप सेट करें। तभी पूछे जा रहे हैं कि आप सिर्फ आरोपों को किसी और पर मढ़ नहीं सकते। क्या गार्ड जवाब देंगे जिन्हें हिरासत में लिया गया है, या क्या टिकट चेकर जवाब देंगे जिन्हें हिरासत में लिया गया है? तो सवाल यही उठता है। आप दोनों का धन्यवाद। आपसे और डिटेल
हम लेते रहेंगे, लेकिन यह भी सवाल है कि झूलता ब्रिज के रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी ओरेवा नाम की कंपनी की थी। इस कंपनी के मालिक जयसुख पटेल उर्फ जयसुख भालोदिया हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि एफआईआर में इस कंपनी का नाम ही नहीं है। कंपनी के मालिक जयसुख भालोदिया की तलाश करते हुए जी मीडिया की टीम मोरबी में उस फार्म हाउस पे पहुंची जहां जयसुख अपने परिवार के साथ मोरबी आने पर रुकता था। देखिए मोरबी से अश्विन पांडे की रिपोर्ट। ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल का घर है, फार्म हाउस है ये। रहते वो अहमदाबाद में हैं, लेकिन मोरबी जब भी आते हैं वो इसी फार्म हाउस पर रुकते हैं। बेहद ही आलीशान फार्म हाउस है, आप तस्वीरें से देख सकते हैं। ये मोरबी ज़िले में बनाया गया फार्म हाउस है। आपको बता दें कि माफ़ करिएगा, जयसुख भालोदिया इन्हें कहते हैं, जयसुख पटेल भी कहा जाता है। ये अजंता एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ओरेवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ओरेवा सिरामिक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। साथ ही अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। अजंता इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। ऐसे कई कंपनियों के डायरेक्टर हैं। इनकी जो ओरेवा ग्रुप कंपनी है ये कई चीज़ों में काम करती है। फिर वो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज बनाने की बात हो, होम अप्लायंसेस की बनाने की बात हो, टेलीफोन से जुड़े प्रोडक्ट बनाने की बात हो, कैलकुलेटर, एलईडी टीवी, बैटरी ऑपरेटेड बाइक, ये जो तमाम चीज़ें हैं वो ओरेवा ग्रुप बनाता है। ओरेवा ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों से भी जुड़ा हुआ है और इसी ओरेवा ग्रुप को साल 2022 से लेकर 2033 तक एक एग्रीमेंट जो है गुजरात सरकार द्वारा किया गया, जिसमें जो झूलता ब्रिज है उसको फिर से पूरी तरह से बनाने की जिम्मेदारी दी गई और मार्च से जो काम शुरू हुआ वो अक्टूबर के मध्य तक काम पूरी तरह से हो चुका था। 23 तारीख को जयसुख पटेल ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें इस पुल को फिर से शुरू करने की जानकारी दी, जिसके बाद 26 अक्टूबर को पुल शुरू कर दिया गया।